अजय आलोक जी, कई सवाल तो यहाँ पर जरूर खड़े होते हैं। जिस तरीके से ममता बनर्जी आज धरना दे रही हैं, मौका रामनवमी का है, इस पे छुट्टी ना देना और ये भी कह देना कि अगर कहीं ऐसी जगह पर मुस्लिमों को कोई हानि होती है तो कानून कार्रवाई करेगा, ये कह देना, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए अर्पिता जी, हम तो वो हैं जो धरा पे बाण मार के धारा निकाल लेते हैं। हम तो वो हैं जो गोधरा को उंगलियों पे उठा लेते हैं। और हम तो वो हैं जो अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में घुसते हैं ये जानते हुए कि हम जीवित नहीं लौटेंगे। हम राम की औलाद हैं, हम हिंदू हैं और आज रामनवमी है, इसलिए हर हिंदू को रामनवमी मनाने का हक है। आपको भी रामनवमी की, पूरे देश को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। जहां तक रही ममता दीदी, राजनीतिक प्रश्न आपने प्रश्न पूछा है, तो इस राजनीतिक प्रश्न की पृष्ठभूमि आज से 7 दिन पहले लिख दी गई थी, जब अनाउंस किया गया था टीएमसी के द्वारा, ये जानते हुए कि 30 तारीख को रामनवमी है, तब भी 29 और 30 को वो धरने पर बैठेंगी। तुष्टीकरण मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि आज तक किसी ताजिया के जुलूस पे ममता दीदी ने यह नहीं कहा कि ताजिया का जुलूस अगर हिंदुओं पे हमला करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन आज उन्हें यह कहने की जरूरत पड़ गई कि मुझे रामनवमी के जुलूस से दिक्कत नहीं है, लेकिन जुलूस अगर किसी मुस्लिम पे हमला करेगा या मुस्लिम बस्ती पे हमला करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इसको कहते हैं तुष्टीकरण। आप इतिहास उठा के देखिए पिताजी, आज तक रामनवमी के जुलूस में भारत ने कभी भी किसी भी मुस्लिम, सिख या किसी पे हमला नहीं किया है। और राम के शस्त्रों के साथ ही रामनवमी का जुलूस निकलता है। हनुमान के आइडल बना के हम लोग रामनवमी का जुलूस निकालते हैं, लेकिन आज तक हमला रामनवमी के जुलूस ने किसी पे नहीं किया। लेकिन रामनवमी के जुलूस पे पथराव तो हमेशा हो जाते हैं। आज ही देख लीजिए आप, संभाजी नगर हो चाहे गुजरात हो, दिल्ली में रामनवमी के जुलूस को सीमित कर दिया गया, किसी 400 मीटर के एरिया में कीजिएगा। तो ये क्यों? हम हिंदुओं का देश ये भारत है, पूरे भारतीयों का देश ये भारत है। उसमें हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, किसी को हम तो मना नहीं करते। सिख कृपान रखते हैं, निहंग अपने तलवार अपने साथ में रखते हैं। क्या हमने मना किया कि तलवार लेके मत घूमिए या तलवार लेके जुलूस मत निकालिए? तो ये सब धर्मों के जुलूस निकलते हैं। ताजिया पे आज तक किसी हिंदू ने पथराव किया, किसी हिंदू बस्ती ने हमला किया? तो ये रामनवमी के जुलूस में ही क्यों हमला? ये उकसाने की प्रवृत्ति है। ये उकसाने की प्रवृत्ति राजनेताओं द्वारा की जाती है जो तुष्टीकरण की राजनीति को प्रमोट करते हैं। लेकिन ये अब भूल रहे हैं कि देश बदल रहा है, अब ये नहीं चलेगा। आप ठीक है, रामनवमी के दिन आपने छुट्टी नहीं की, देश का संसद बंद हो सकता है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार रामनवमी के दिन छुट्टी नहीं देगी। बहुत अच्छी बात है, मत दीजिए। लेकिन आप तो काम करती हैं, आप भी धरने पर बैठ गई। रामनवमी के दिन अगर बीजेपी के नेता धरने पे बैठते हैं तो उसके पहले वो रामनवमी की पूजा करके जुलूस को झंडी दिखा के तब आके धरने पे सरकार के समर्थन, सरकार के खिलाफ डीए के लिए बैठ जाते हैं, तो उसमें भी आपको परेशानी है। सवाल इस बात का है कि आपको हिंदू होने का गर्व नहीं है, ना हो, लेकिन देश के 100 करोड़ लोगों को हिंदू होने का गर्व है और हम रामनवमी मनाएंगे, शांतिपूर्वक मनाते आए हैं, शांतिपूर्वक मनाएंगे। लेकिन कोई रामनवमी के जुलूस पे अगर हमला करता है, पत्थरबाजी करता है, स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है इसको रोकने की। मनोजीत मंडल, इस देश में अगर कोई धर्म के नाम पे धप्पा हो तो वो है भारतीय जनता पार्टी। ये लोग हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, राम जी को नहीं मानते हैं। ये लोग मानते हैं तो राजनीतिकरण करते हैं धर्म के से, उनके अपनी फायदा मानते। मैं आपको एग्जाम्पल देकर ये बात साफ बात कर रहे हैं काम के। अरे राम, लॉर्ड राम रहे सबसे अच्छा काम के सिंबल। काम करो, राम राज्य बनाओ, छुट्टी की क्या जरूरत है? आप लोग छुट्टी बनाते हो, छुट्टी मना के घर में मौज करते हो, मस्ती करते हो और राम के नाम पे राम पीते हो, कुछ नहीं करते हो। क्या आप धप्पा हो? बड़े सबसे बड़ा, मैं एक गर्व से कहा, गर्व के साथ कहते हो, विवेकानंद की बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस की बात करते हैं, लेकिन मानते नहीं है। ये लोग मानते थे कि धर्म हो के एक आधार जिसमें हम सबको धारण करें, यह है धर्म इन लोगों के लिए। लेकिन ये लोग तो बिल्कुल मना के किसी एक धर्म के आधार पर देश को बांट रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे और कोई दूसरा धर्म हो। ये बीजेपी में फिर भी कह रहा हूं, बीजेपी आज देश के धर्म के नाम पे सबसे बड़ा धप्पा है। इन लोगों के लिए काम नहीं है, के धर्म के लिए सिर्फ राजनीति है और सत्ता है। सत्ता के लिए कुछ भी करो, अरे काम करो, काम करके देश के डेवलपमेंट, राम का मतलब है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट।
आज की गैस के प्राइस है 1200 रुपया, पेट्रोल के प्राइस है 110 रुपया। आप देखिए समझा रहे हैं कि राम का मतलब क्या है। ये राम राज्य का अल्लाह का मतलब क्या ये हुआ? राम राज्य का ये डेवलपमेंट का निदर्शन है। पहले काम करो, उसके बाद राम के नाम ठीक है राम को मनोजीत पूजा जी, करो। आपने कहा राम के नाम पर काम भी करो, करते हैं। छुट्टी मत लो। आपने कहा राम के नाम पर काम करो, छुट्टी मत लो। तो ईद पर भी फिर काम करो कि उस दिन छुट्टी ले लो? लीजिए, अब आवाज ही चली गई आपकी। हाँ, फिर से एक बार। नहीं, जरा फिर से रिपीट कीजिएगा, क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, अरे आपकी आवाज ही नहीं आई, मैं तो चाह रही हूँ सुनना। हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र के बोस 23 जनवरी में छुट्टी देते हो आप लोग? नहीं देते हो ना। हाँ, राम जितना लॉर्ड राम थे, नेताजी सुभाष के हम लोगों के लिए वे राम थे, बड़े भैया के तरफ थे, देश के लिए आपने बलिदान दिया। आप छुट्टी देते हो? 23 जनवरी क्यों छुट्टी नहीं देते हो? क्यों नहीं देते हो? क्योंकि आप फिर भी कह रहे हो, नेताजी को मानते हो, बोलते हो मुंह में, लेकिन काम पे नहीं करते हो। क्यों छुट्टी नहीं देते हो? नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कीजिए। 2 अक्टूबर अगर नेशनल हॉलीडे होगा तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस 23 क्यों नहीं होगा? आप बोलते हो यानी हर चीज पे पुनर्विचार होना चाहिए मनोजीत जी, है ना? मतलब आप किसमें छुट्टी देते हैं, किसमें नहीं छुट्टी देते हैं, ईद में छुट्टी दी जा रही है तो क्यों दी जा रही है, उस पर भी एक विश्लेषण होना चाहिए, है ना आपके हिसाब से? सबके लिए विचार एक होनी चाहिए, सबके लिए विचार एक होनी चाहिए। ठीक है। अगर हम छुट्टी नहीं देते हैं, छुट्टी नहीं लेते, हम नहीं करते। ठीक है, जफर इस्लाम। आर्य जी आ रहे हो। देखिए, जिस तरह की बातें ये मनोजीत जी जो कर रहे हैं, मंडल साहब, उससे आप साफ साफ समझ सकते हैं कि इनकी तुष्टीकरण की पॉलिसी को इंडोर्स करने वाली बात कर रहे हैं। जितना इनको बीच में इनकी आवाज खराब हो रही थी, जितना मैं इनको सुन पाया, उससे साफ लगता है कि ये ममता बनर्जी की जो तुष्टीकरण की पॉलिसी के उसके हिमायती हैं, और ये जानते हैं अच्छा से कि चाहे ईद हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे कोई और भी दिन हो, देश की जनता मनाती है। अगर वहां पर प्रदेश की जनता में कुछ ईद मनाती है तो क्या रामनवमी मनाने का उसको हक नहीं है? क्या सरकारी दफ्तरें बंद नहीं होनी चाहिए? अगर देश का सांसद बंद है, सभी सारे संस्था बंद है, तो क्या वहां पर वेस्ट बंगाल में नहीं होना चाहिए? यह आपको सोचना पड़ेगा कि होना चाहिए। इसलिए कि आप देखिए, कारोबार से जुड़ी हुई सारी चीजें बंद है, इसलिए कि लोग रामनवमी का त्योहार अच्छा से मना पाए। लेकिन ममता बनर्जी को जाहिर है नहीं समझ में आएगा, इसलिए कि उनकी जो पॉलिसी है उसमें कहीं इस तरह की चीजें, जहां हिंदू धर्म से जुड़ी हुई चीजें रहती हैं उससे, और हिंदू आस्था से जुड़ी हुई चीजें रहती हैं, उसके प्रति उनकी सोच जो है देश की जनता और प्रदेश की जनता को अच्छे से मालूम है कि किस तरह के नकारात्मक सोच है। अब बात रही, देखिए इनकी जो सुभाष चंद्र बोस की जो के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप इतिहास खंगाल के देखिए ना, किसने काम किया है, किस सरकार ने इतनी जो उनको मान सम्मान देने का काम किस सरकार ने किया है? ठीक है, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। हर तरह से अगर जो मान सम्मान देने का काम जो है, मैं बस जानना चाह रही हूँ, उसको अन्यथा मत लीजिएगा। मैं बहुत छोटी सी चीज, एक चीज समझना और जानना चाह रही हूँ। यहाँ पर रामनवमी के मौके पर 10,000 जगह पर आपने ये शोभा यात्रा निकाली है, 1 करोड़ लोग सड़कों पर आए हैं आज रामनवमी के मौके पर, यानी ये प्लानिंग है। आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण करती है, बीजेपी तो सबको साथ लेकर चलती है, तो आगे ईद के मौके पर, ताजिया के मौके पर भी बीजेपी की ये रणनीति रहेगी पश्चिम बंगाल में? हम देखेंगे आगे। हमने कभी किसी समुदाय को रोका ही नहीं। अरे रोका नहीं, आगे बढ़कर सर आप यहाँ पर रोक थोड़ी रहे हैं, यहाँ पर तो आगे बढ़कर आप 1 कदम और बढ़ा रहे हैं ना। आप कह रहे हैं लोग नहीं मना पाते, हम उनके लिए एक प्लेटफॉर्म दे देते हैं कि चलिए आइए आप रामनवमी मनाइए, तो ऐसे ईद मनाइए, इसके हम तो कह रहे हैं आपसे खुल के, नहीं हम तो खुल के कह रहे हैं आपको, नहीं कि हमने यहाँ पर नहीं, वेस्ट बंगाल में ईद मनाने में हमने कोई चर्चा की या खासियत होती है, जिससे सवाल पूछा जाए उसी को बोलना चाहिए। सर आप एकदम शांत रहिए, आ रही हूं मैं, अपनी बारी में अपनी बात करिएगा। सर ऐसे चीखा चलिए थोड़ी, हम लोग नुक्कड़ सभा थोड़ी लगा रहे हैं सर, डिबेट और चर्चा चल रही है सर। हाँ, सवाल आप छोटा मत, आप 2 किलोमीटर लंबा पूछ लीजिए, लेकिन रुक जाइए।